हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आउटस्टैंडिंग लर्निंग विथ धनंजय कुमार। योगा सीरीज़ के आज के इस वीडियो में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ योगा यानी योग के अंग के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने योग के इंट्रोडक्शन और योग के फीचर्स के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे योग के कौन कौन से अंग हैं। तो चलिए बात करते हैं। योग के कुल 8 अंग कहे गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग योग के हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे यम के बारे में। यम आत्मनियंत्रण से संबंधित है। जिस अवस्था में मनुष्य का मन बाहर से लौटकर आत्म केंद्रित हो, उस अवस्था को या उस साधन को यम कहते हैं। जिस अवस्था में मनुष्य का मन बाहर से लौटकर मतलब हमारा मन सुख की चाह में, खुशी की तलाश में इधर उधर भागता रहता है, इस संसार में चंचल मन होकर इधर उधर भटकता है, उसी मन को आत्म केंद्रित करना, अपनी आत्मा में स्थित करना, अपने आप में लाना और उस मन को अपनी आत्मा में लाने की जो अवस्था है या उसका जो साधन है, प्रैक्टिस है, उसे ही हम यम कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यम 5 तरह के हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो यम के इन 5 प्रकार के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अहिंसा के बारे में। यम के अंतर्गत सबसे पहले अहिंसा, किसी भी प्राणी को कष्ट ना देना, यानी मन में किसी के प्रति द्वेष, जलन और ईर्ष्या की भावना ना रखना, ऐसी बोली ना बोलना जिससे दूसरे को दुख पहुँचे और ऐसे कर्म ना करना जिससे दूसरे का अहित हो, अहिंसा है। जो किसी को दुख देना नहीं चाहता और इस अहिंसा का पालन करता है, उसके मन में बैर भाव नहीं रहता और बैर भाव निकल जाने से मन बड़ा ही शांत हो जाता है। मन की शांति जो सबसे बड़ा सुख है, जिसे पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी, योगी, संत, महात्मा बहुत ही प्रयत्न करते हैं, वह शांति सुख बैर भाव आने पर हृदय से नष्ट हो जाता है। बैर भाव रखने वाला इंसान दिन रात जला करता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती, उसका ब्लड पॉल्यूटेड हो जाता है, उसके ब्लड में एक प्रकार का जहर उत्पन्न होने लगता है, शरीर में पित्त की अधिकता हो जाती है, उसे क्रोध भी खूब आता है, शरीर में धीरे धीरे कई बीमारियां जन्म लेने लगती है। इसलिए अहिंसा का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे योग करने वाले को एक शांति सुख का अनुभव होता है। इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है, इसलिए योग के पहले ही अंग के सबसे पहले में ही अहिंसा को रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं सत्य के बारे में। सत्य क्या है? जैसा जाना जाए वैसा ही शुद्ध भाव मन में हो, यानी हमारे मन और हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जैसा जाना जाए वैसा ही कहना और किसी के कहने का पक्षपात न करना सत्य है। योग साधन में सत्य काफ़ी मायने रखता है। सत्य बोलने वाले को कोई चिंता नहीं रहती, वह निर्भय रहता है, जबकि झूठ का साथ देने वाला हमेशा डरता है कि कहीं उसकी बातें लोगों को पता न चल जाए। सच्चाई के साथ काम करने वाले के प्रत्येक काम पूरे होते हैं। योग दर्शन शास्त्र में भी यह कहा गया है कि सत्य की प्रतिष्ठा करने वाले के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। सत्य और असत्य का अंतर भी हमें जान लेना चाहिए। जिसका अस्तित्व है वही सत्य है और जिसमें अस्तित्व का भाव नहीं है वह असत्य है। झूठ का साथ देने वाला का सुख परमानेंट नहीं होता, झूठे की उन्नति सच्ची नहीं होती, उसका मन विचलित रहता है, जबकि सत्य का पालन करने वाले का मन शांत रहता है। इसलिए योग में सत्य को अपनाना या सत्य का पालन करना बहुत ही
ज़रूरी है। चलिए अब हम बात करेंगे अस्तेय के बारे में। अस्तेय चोरी ना करना अस्तेय है। किसी दूसरे का किसी प्रकार का धन या वस्तु उसकी आज्ञा के बिना ले लेना चोरी है। चोरी के भाव को मन में भी आने न देना अस्तेय है। अस्तेय का पालन करने वाला अपनी आत्मशक्ति, आत्मबल और अपनी कमाई का भरोसा करता है। ऐसे व्यक्ति के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। वह जो कुछ भी चाहता है वह उसे पा लेता है। वह परम सुख के साथ अपना जीवन जीता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। नंबर 4, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में आचरण करना। अयमात्मा ब्रह्म, यानी यह आत्मा ही ब्रह्म है। हर वक्त अपनी आत्मा की अद्भुत शक्तियों को याद करते हुए अपने से वीकनेस को निकालकर सेल्फ कॉन्फिडेंस और शक्ति को धारण करते जाना ब्रह्मचर्य है। अर्थात ब्रह्म विचार में विचरण ब्रह्मचर्य है। जब जब मन कमज़ोर हो, आत्मा के सच्चे और महान स्वरूप से अलग हो, तब तब उसे अपने आप में स्थित करना और यह समझना कि यह आत्मा ही ब्रह्म है, महान है, पवित्र है और सर्वशक्तिमान है। प्रत्येक इंसान की आत्मा महान और पवित्र होने के कारण ब्रह्म है, लेकिन हम खुद इसे छोटा समझकर छोटा बना लेते हैं। आत्मा ब्रह्म है, यह बहुत बड़ी चीज़ है। इसकी शक्ति और बल अनलिमिटेड है, असीमित है। इस तरह की थिंकिंग हमें खुद को पावरफुल बनाने में मदद करती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन योग साधन में बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यम के अंतिम पार्ट अपरिग्रह के बारे में बात करते हैं। दान, भीख या रिश्वत ना लेना। बिना मेहनत किए रिश्वत या घूस के रूप में भीख मांगकर या किसी प्रकार का अन्याय करके किसी का धन या कोई वस्तु किसी भी दशा में ना लेना अपरिग्रह है। फिजिकली या मेंटली मेहनत से काम करने वाले का शरीर और मन दोनों हेल्दी रहता है। जो राइट वे में पैसे नहीं कमाते उनका शरीर और मन दोनों भ्रष्ट हो जाते हैं। घूस लेने वाला व्यक्ति डरपोक होता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अनुचित तरीके से पैसे कमाने वाले का शरीर रोगों का घर बन जाता है। इसलिए योग साधन में अपरिग्रह को महत्वपूर्ण माना गया है। मन हमेशा इन 5 कर्मों से अलग होना चाहेगा, छोड़ना चाहेगा, पर मन को बाहर से भीतर लाना ही यम है। यही कर्म योग है। यम के पालन से हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो यह रहा योग के पहले अंग यम के बारे में डिस्कशन। अगले वीडियो में हम लोग योग के नेक्स्ट स्टेज यानी नियम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।